सो हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मानसी टेक फॉर्ज में। आजकल हम देख रहे हैं एआई हर जगह है। यहाँ एआई, वहाँ एआई, हर जगह एआई। उठते बैठते खाते पीते सोते जो आप देख रहे हो सब कुछ एआई है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि आप अपना खुद का चैट जीपीटी बना सकते हैं? हम्म वो भी बिना इंटरनेट के और बिल्कुल फ्री। बिल्कुल बना सकते हैं, मैं बताऊंगी आपको कैसे बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम खुद से जावा, स्प्रिंग बूट और डॉकर की हेल्प लेके एक ऐसा मैजिक एआई बॉक्स बनाएंगे जो सिर्फ आपकी बात सुनेगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आपने डॉकर के बारे में आपको आइडिया नहीं है सो प्लीज गो एंड चेक माई चैनल। उसमें वहां पे आपको डॉकर की प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ पे सारे कंसेप्ट जो है हमने बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर किए हैं विद रियल लाइफ एग्जांपल्स। आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यार बहुत मेहनत लगती है सब कुछ एकदम स्क्रैच से लेके आने में। तो प्लीज बने रहिए। चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो हमें कहाँ जाना है, start.spring.io, क्योंकि हम स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तो विल गो टू स्प्रिंग इनिशियलाइजर, राइट। और ये कुछ ऐसा यूआई खुलता है, आपने शायद पहले भी देखा होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, विल सिलेक्ट आवर लैंग्वेज जावा एंड हम मेवन सिलेक्ट करेंगे। स्प्रिंग बूट का वर्जन विल गो विद दिस। और ये आपके ऊपर है, आप क्या ग्रुप देना चाहते हो, क्या आर्टिफैक्ट देना चाहते हो, आपका प्रोजेक्ट का क्या नाम होगा, दिस इज ऑल अप टू यू। पैकेजिंग वुड बी जार एंड हम जावा का वर्जन जो यूज करेंगे दैट विल बी 21। आप डिपेंडेंसीज भी ऐड कर सकते हो। तो बिल्कुल ऐसे ही मैंने अभी बनाया है, जो कि कुछ इस तरह दिखता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, जावा का लैंग्वेज यूज करना है, मेवन चूज करना है। स्प्रिंग बूट में हम वर्जन चूज करेंगे 4.0.3। देन ग्रुप में विल टाइप मानसी टेक फॉर्ज। इट इज अप टू यू, वट एवर नेम सूट्स यू, यू कैन राइट इट हेयर। डेमो एआई करते हैं और ऑल और सब कुछ सेम रहेगा। पैकेजिंग हमारी जा रहेगी, कॉन्फ़िगरेशन विद जावा वर्जन 21। और डिपेंडेंसीज आप यहाँ ऐड कर सकते हो। यू हैव टू ऐड वन डिपेंडेंसी, स्प्रिंग वेब। आपको यहाँ क्लिक करना होगा और आप यहाँ टाइप करोगे स्प्रिंग वेब। तो ये आप सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखी है तो यहाँ पे एडेड है। अब हम जनरेट पे क्लिक करेंगे, डेमो एआई। ये जहाँ पे भी सेव हुआ होगा आप वहां पे जाओ, इसको अनजिप करो। और अब हम क्या करेंगे, हम अपना इंटेलिजे ओपन करेंगे। तो जहां भी आपका ये फोल्डर में डाउनलोड हुआ हो, इनिशियली ये डाउनलोड्स फोल्डर में ही होता है, वहां से जाके इसको अनजिप करके इंटेलिजे में हम इसको डाल लेंगे, ओपन कर लेंगे। तो मैंने इंटेलिजे में अपना ये डेमो एआई डाल लिया है प्रोजेक्ट, ठीक है। अब इसको चलने से पहले हम अभी क्या करेंगे, सबसे पहले हम एआई की बात कर रहे हैं, एआई कैसे पिक्चर में आएगा, क्या होगा। तो सबसे पहले हम ब्रेन सेटअप करते हैं, ठीक है। अब ब्रेन क्या है, हम क्या करेंगे, हम डॉकर की हेल्प से एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म अपने सिस्टम में लेके आएंगे, जो कि हमारे एआई मॉडल्स को लोकल चलाने में हमारी हेल्प करेगा, ठीक है। और वो सॉफ्टवेयर क्या है, ओलामा। क्या आपने कभी ओलामा के बारे में सुना है? तो ओलामा एक इंजन या सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जो आपके लैपटॉप पर एआई मॉडल्स को चलाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेट्स ओपन आवर टर्मिनल। हम टर्मिनल पे जाएंगे और टर्मिनल में, क्योंकि जैसे आपको मैंने सिखाया था कि आपको कुछ भी खुद से करने की जरूरत नहीं है, डॉकर हमें सब बना बनाया देगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम डॉकर पे जाएंगे और डॉकर से बोलेंगे यार तू मुझे ना ये ओलामा जो एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है, ये इसकी इमेज ना मेरे सिस्टम पे लाके रख दे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम विल रन दिस कमांड, डॉकर रन -d-p 11434 डैश डैश नेम ओलामा ओलामा डैश ओलामा। अब ये क्या है, जिसने मेरी डॉकर की सीरीज देखी है वो बहुत अच्छे से पहचान जाएंगे ये क्या है। डॉकर रन क्या है हमारा, डॉकर रन ये कमांड है, ये एक नया कंटेनर क्रिएट करके उसे स्टार्ट करेगा। -d डिटैच्ड, इसका मतलब है कंटेनर बैकग्राउंड में चलेगा। अगर ये नहीं लगाएंगे तो आपका टर्मिनल वहीं रुक जाएगा और आप कुछ और टाइप नहीं कर पाएंगे। देन वी हैव -p 11434, ये हमारी पोर्ट मैपिंग है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, जो पहला पोर्ट आप देख रहे हैं 11434, ये आपके मैक का पोर्ट है। और जो दूसरा पोर्ट आप देख रहे हो 11434, ये आपके कंटेनर का पोर्ट है। तो ये एक ब्रिज बनाता है ताकि आपका जावा कोड
इस टनल से एआई तक पहुंच सके। ये जो हम देख रहे हैं डैश डैश नेम ओलामा, हमने अपने कंटेनर को एक यूनिक नाम दिया है ताकि बाद में हम इसे इसी नाम से पहचान सकें, विच इज ओलामा। फिर हमने लिखा है यहाँ पे ओलामा डैश ओलामा, विच मीन्स ये डॉकर इमेज का नाम है, एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है जो एआई मॉडल्स को लोकल चलाने का इंजन प्रोवाइड करता है। विल रन दिस, बट मैं रन करूंगी तो मेरे सिस्टम पे एरर आएगा क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर चुकी हूँ। ये देखिए मेरी ओलामा की इमेज है जो यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। ये मैंने इसलिए डाउनलोड करी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जीबी लेती है, इट इज़ अराउंड 4.5 GB अराउंड, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, तो इसलिए मैंने इसे पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ये कमांड पेस्ट करनी है और क्लिक करना है, एंटर दबाना है, और ये आपकी इमेज को जो है वो डाउनलोड कर देगा। ठीक है, जैसे ही आपकी ये इमेज डाउनलोड हो जाएगी, अब यार मैंने तो फिर अपना प्लेटफॉर्म तो मैंने इंस्टॉल कर लिया है, इमेज डाल ली है, लेकिन मैं इस पे चलाऊंगा कैसे? एआई मॉडल कैसे चलाऊंगा मैं? उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक दूसरी कमांड चलानी है। तो यहाँ मैंने क्या लिखा है, डॉकर exec-it ओलामा ओलामा रन LLAMA3। व्हाट इज दिस? LLAMA3 मेटा द्वारा बनाया गया एक पावरफुल एआई मॉडल है, या बोल सकते हो एआई ब्रेन है, जो ओलामा के ऊपर रन होता है। ओलामा आपका क्या है, इट्स अ प्लेटफॉर्म, और उसके ऊपर जो एआई का जो ब्रेन रन करेगा वो होगा आपका LLAMA3, लामा 3। ठीक है, अब ये जो मैंने कमांड लिखी है, व्हाट डज इट डू? डॉकर EXE पहले इससे चल रहे कंटेनर के अंदर कोई कमांड चलाने के लिए ये कमांड होती है, डॉकर EXE। देन वी हैव -IT विच मीन्स इंटरेक्टिव मोड और इंटरेक्टिव टर्मिनल, ये आपको कंटेनर के अंदर बात करने की परमिशन देता है। देन वी हैव ओलामा रन ओलामा 3 विच मीन्स ओलामा इंजन को कमांड मिल रहा है कि लामा 3 डाउनलोड करे और स्टार्ट करे। लामा 3 यहाँ ब्रेन का वर्जन है, मेटा का पावरफुल एआई मॉडल। इतना समझ गए? चलाते हैं, विल रन दिस। जैसे आप इसे रन करोगे ये ऐसा कुछ लिख के आएगा, क्योंकि मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी मैंने इमेज डाल रखी थी तो मेरे को टाइम नहीं लगा, लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम इसको चलाओगे तो इट विल टेक सम टाइम। ठीक है, और अगर आपके में इस तरह से आ रहा है डैश 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 एंड मैसेज, दैट मीन्स कि आपका सिस्टम जो है, आपका ये जो है अप हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने इंटेलिजे आईडिया पे। यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बना हुआ है, हमारी एप्लीकेशन, और ये अब हम क्या करेंगे, हम अपनी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, विल राइट दिस। तो यहाँ पे जो पहली वाली जो कमांड है वो क्या है, ये बेस यूआरएल। व्हाट इज दिस बेस यूआरएल? इससे हम क्या है, इससे हम स्प्रिंग बूट को बता रहे हैं कि एआई का सर्वर कहाँ है। मतलब 11434 जो था वो हमारा मैक का पोर्ट था, तो इससे हम स्प्रिंग बूट को बता रहे हैं कि एआई सर्वर डॉकर कहाँ पर है। ठीक है, और ये हम बता रहे हैं कि हमें वहां रखे मॉडल्स में से इस स्पेसिफिक मॉडल को यूज करना है। दिस इज माई बेस यूआरएल एंड दिस इज माई मॉडल का नेम। अब हम जाएंगे अपनी pom.xml में एंड विल ऐड अ डिपेंडेंसी हेयर। भी आप यहाँ पे देखो हमारी वेब एमवीसी की डिपेंडेंसीज हैं, विल ऐड वन मोर डिपेंडेंसी हेयर। ये ऐड करेंगे, जब फर्स्ट टाइम ऐड करोगे हो सकता है यहाँ पे रेड आए, अगर यहाँ पे रेड आता है तो आपको मेवन को अपने यहाँ जो एम बटन हो रही है इसको सिंक कर लेना है एंड द एरर विल गो अवे। तो ये है क्या, pom.xml तो आपको पता है हमारा डिपेंडेंसी मैनेजर होता है, जैसे गिडल में हमारी गिडल build.gidl होती है, ऐसी मेवन में हमारा pom.xml होता है। तो हमने इसमें LangChain 4j डाला हुआ है। क्यों डाला हुआ है? जावा में एआई से बात करना मुश्किल होता है, HTTP रिक्वेस्ट, जेसन पार्सिंग एक्सेट्रा, तो LangChain 4j ये सारे काम बैकग्राउंड में हैंडल कर लेता है। ये एक SDK की तरह होता है जो जावा को एआई रेडी बनाता है। ठीक है, बस आपको ये डालना है और कुछ नहीं करना है। पोर्ट मैपिंग आप ऑलरेडी कर चुके हो। अब हम क्या करेंगे, हम एक रेस्ट कंट्रोलर बनाते हैं। हम यहाँ क्लिक करते हैं, एक कंट्रोलर की क्लास बनाते हैं। क्या नाम दे, एआई कंट्रोलर नाम देते हैं। ठीक है, ये मेरी क्लास बन गई है। तो यहाँ मैंने अपना कंट्रोलर बनाया हुआ है। अब ये कंट्रोलर क्या करता है, पहली लाइन देखते हैं कि ये क्या है। प्राइवेट फाइनल चैट लैंग्वेज मॉडल, चैट मॉडल, ये एआई से बात करने का ऑब्जेक्ट है, काइंड ऑफ इंटरफेस। ठीक है, देन वी हैव कंस्ट्रक्शन इंजेक्शन।
तो स्प्रिंग ऑटोमेटिकली एक सेटअप बीन सेटअप करके देता है, ठीक है। तो विच इज दिस डॉट चैट मॉडल इक्वल टू चैट मॉडल, देन वी हैव आर गेट मैपिंग विच इज स्लैश आस्क। तो ब्राउजर में जब हम आस्क करके कॉल करेंगे तब ये चलेगा। और ये लाइन जो आप देख रहे हो, ये जो आप लाइन देख रहे हो, ये लाइन जावा रिक्वेस्ट को डॉकर के ओलामा तक भेजेगा, ठीक है। जो हमने अभी ओलामा डॉकर में करा था, तो ये लाइन जावा रिक्वेस्ट को डॉकर के ओलामा तक भेजेगा। हम एक यूआई भी बनाएंगे, तो मैंने एक यहाँ पे index.html बनाया है सोर्सेस के अंदर स्टैटिक में index.html। ये index.html ये आपके ऊपर, आपको जैसा भी अपना स्टाइल देना है। मैंने कुछ सीएसएस ऐड की है। मेन काम क्या हो रहा है, मेन काम यहाँ पर ही हो रहा है। हमारा हेडर है मानसी टेक एआई फॉर्ज, हमारा चैट बॉक्स है। यूजर से इनपुट लेगा, ठीक है। इसने यूजर से इनपुट लिया। इनपुट लेने के बाद जैसे ही आप बटन पे क्लिक करोगे, सेंड वाली बटन पे क्लिक करोगे, तो ये हमारी जो एपीआई मैंने भी कंट्रोलर में बनाई है आस्क, और जो भी आपने टाइप किया होगा मैसेज, उसके साथ इस मैसेज को कॉल करेगा, विच विल कॉल मॉडल जो हमारा लामा 3 था, जो हमारा एआई ब्रेन है, और उससे वो रिस्पॉन्स लेके आएगा, ठीक है। तो ये आपके ऊपर, आपको कैसे बनाना। आपको अगर सिंपल बनाना है सिंपल बनाओ, इतना सजाना नहीं है सजाना मत सजाओ। मैंने बहुत सिंपल से बनाया हुआ, कुछ किया नहीं है ऐसा। या अगर आपको यहाँ तक समझ में आया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि अभी आगे आप जो देखने वाले हो ना, वो एक मिरेकल है। चलो फिर रन करते हैं। ओ, मैं तो आप किए ही नहीं चलो सिस्टम पहले आप करते हैं। चलो एप्लीकेशन को आप करते हैं। अब होगी हमारी एप्लीकेशन। विल हिट दिस अगेन। देखिए मानसी एआई फॉर्ज ये क्या छप गया। Wait. ओ, ये इमेज जो थी हमारी वो कुछ इस तरह से आई है। चलो कोई नहीं, हम यहाँ लिखते हैं हेलो, हिट द सेंड बटन। जैसे आपने हेलो लिखा, इनपुट दिया और सेंड बटन क्लिक किया, तो आपको वहां लिख के आ रहा है थिंकिंग। ये वही थिंकिंग है जो आपने यहाँ लिखा हुआ है। सी हमारा रिस्पॉन्स आ गया, हाय नाइस टू मीट यू, इज देयर समथिंग आई कैन हेल्प यू विद और वुड यू लाइक टू चैट। हम इसको लिखेंगे हाउ आर यू डूइंग। Let's wait for the response. I'm just an AI. I don't have any feelings or emotions like humans do. I'm simply a computer program designed to process and generate text based on the input I receive. So I don't have good days or bad days, but I'm always ready to help with any questions or tasks you may have. Okay, चलो इससे पूछते हैं what is Docker. आप समझ रहे हो ना कितना सही हो रहा है। मतलब आप देखो, हमने बस इसकी इमेज, इसको रन किया था, इमेज लेटेस्ट हम पुल करके लेके आए थे, इसको रन किया था, इसने कंटेनर रन किया हमारा, ठीक है। कंटेनर रन करने के बाद हमने कुछ नहीं किया। जो लामा था हमारा, हमने अपने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में पूरा मॉडल का नाम डाला और बताया हम क्या करने का ट्राई कर रहे हैं। एंड हियर कम्स द रिस्पांस, व्हाट इज डॉकर। डॉकर इज अ कंटेनराइजेशन प्लेटफॉर्म एंड ब्ला 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 ब्ला। सो उसने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ निकाल के दे दिया। अब इसको अपने हिसाब से और भी अच्छा बना सकते हो, ऑप्टिमाइज कर सकते हो, थोड़ा सा लुक एंड फील दे सकते हो अपनी यूआई को। बट दिस इज हाउ योर लोकल इज कनेक्टिंग टू द एआई मॉडल, और ये आपको रिस्पॉन्स दे के आ रहा है। चलो कुछ और पूछ लेते हैं। क्या पूछें? क्या पूछूं? प्लीज लाइक, फॉलो, share and subscribe. See what it has answered. I'm happy to help. However, I must inform you that as a text-based model, I don't have the ability to perform these actions. So बढ़िया है ना, कितना अच्छा आपने खुद का चैट जीपीटी बना लिया यार। आपसे जो पूछो ये आपको बताएगा, ये आपकी हेल्प करेगा, है ना। अच्छा, अब आप सोच रहे होगे मानसी एक बात बताओ, आपने जब अपना सिस्टम रन किया है तो इट इज रनिंग ऑन पोर्ट 8080, और आपने जो यहाँ पोर्ट दिया था ये है 11434, तो ऐसा क्यों? सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। जो हम वहां चला रहे हैं लोकल होस्ट 8080, ये आपके स्प्रिंग बूट का सर्वर है। मतलब ये आपका फ्रंट एंड और बैक एंड का लॉजिक है। जब आप ब्राउजर में लोकल होस्ट :8080 खोलते हो तो आप स्प्रिंग बूट से बात कर रहे होते हैं। इसका काम है यूजर को HTML पेज दिखाना और यूजर के रिक्वेश्चंस को रिसीव करना। और जब हम बात करते हैं लोकल होस्ट :11434 की, तो ये आपका AI का सर्वर है, मतलब डॉकर का। ये आपका AI इंजन ओलामा है जो डॉकर कंटेनर के अंदर चल रहा है।
ओलामा बाय डिफॉल्ट पोर्ट 11434 पर सुनता है। इसका काम सिर्फ एआई मॉडल जैसे लामा 3 को रन करना और आंसर्स जनरेट करना है। ब्राउजर पे अगर मैं इन शॉर्ट समझूं तो यूजर ब्राउजर पर सवाल पूछता है यूजिंग योर लोकल होस्ट कोलन 8080 पोर्ट। स्प्रिंग बोट उस सवाल को पकड़ता है और उसे ओलामा विच वॉज आर लोकल होस्ट कोलन 11434 के पास भेजता है। ओलामा दिमाग चलाता है, आंसर निकालता है और वापस स्प्रिंग बूट को देता है। स्प्रिंग बूट उस आंसर को ब्राउजर पे यूजर को दिखा देता है। इतना सिंपल है। मतलब हम दो अलग अलग पोर्ट क्यों यूज कर रहे हैं? सिंपल है। पोर्ट 8080 हमारा शोरूम है जहां यूजर आता है, लेकिन पोर्ट 11434 हमारा फैक्ट्री है जहां एआई आंसर्स बनते हैं। शोरूम को फैक्ट्री से कनेक्ट करने के लिए हमने स्प्रिंग बूट को बता दिया है कि एआई का एड्रेस है लोकल होस्ट कोलन 11434। अगर आपको यहाँ तक समझ में आया है और आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो कि आप खुद का चैटबॉट बना सकते हो, देन आई एम वेरी हैप्पी कि आपको, और अगर कोई आपको डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो। अगर आपको कहीं से भी कुछ भी नहीं समझ में आया हो या इंस्टॉलेशन के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम हो तो लेट मी नो। और अगर मैं आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझा पाई हूँ, आपको हेल्प कर पाई हूँ, तो प्लीज फॉलो, सब्सक्राइब, शेयर, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा सो दैट वी कैन हेल्प एवरीबडी लर्निंग एआई। So this was my first project जो मैंने आपको बताया है. Let me know if you want to know something else also. I'll try to cover video on that as well. Till then, thanks for watching and don't forget to like, subscribe, share and comment. Bye bye.